हाय गाइस, मैं तनु और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि साइड साइजिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है, कितना वहाँ पर गैप होना चाहिए, किस तरह से पेंसिल मेजरमेंट से वहाँ पर उस ड्राइंग को निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी साइड साइजिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा और आप समझते हैं कि किस तरह से वहाँ पर काम किया जाता है। तो देखिए गाइस, आपको किस तरह से लगाना है, यहाँ पे रेफरेंस को और पेपर को उसके बगल में ही लगाना है। तो इससे ये बेनिफिट होगा, एक तो आपकी आई को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आप दूर जाकर अपनी ड्राइंग को देख सकते हो, रेफरेंस को एक साथ देख सकते हो, इजीली जज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे वॉल का यूज़ किया हुआ है, आप ईजल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको गैप कितना रखना है, कम से कम 1 हाथ जितना गैप यहाँ पर होना चाहिए। जब आप इसकी आउटलाइन निकालोगे या जब आप मार्किंग करते हो इनिशियल स्टेज पर, तो कम से कम इतना गैप होना चाहिए। शोल्डर को सीधा रखना होता है इसमें आपको। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, शोल्डर का पेन होगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना है, काम करना है, सीखना है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर काम करना होता है। और अपने आई लेवल पे आप इसको रख सकते हो, आप ईजल का भी यूज़ कर सकते हो। 1 हाथ जितना गैप इसलिए रखना होता है गाइस, क्यों, ताकि हम उसकी डिटेल्स को इग्नोर कर पाए और आउटलाइन पर फोकस कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पर पेंसिल मेज़रमेंट से अब हम यहाँ पे काम करेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि पेंसिल मेज़रमेंट से कैसे काम किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे मार्किंग लगा रही हूँ कि उसकी जो कहाँ से वो स्टार्ट है बोतल, तो इस चीज़ की मार्किंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि उसका जो साइज़ है वो एक जैसा आए। और यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से मैंने उसकी जो लेंथ है बोतल की उसको मेज़र किया है और यहाँ पर मैं उसको मार्किंग लगा रही हूँ। इससे ये हो जाता है कि अब उसकी जो लेंथ है वो मुझे पता चल गई है। तो ऐसे ही पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से हम अपनी पूरी ड्राइंग की लेंथ विड्थ को समझ सकते हैं, गैप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही काम किया जाता है कि अब मैं जैसे कि बोतल की यहाँ पर साइड में कितना गैप है, इससे मैं मेज़र कर सकती हूँ और अपनी यहाँ पर पेपर पर उस चीज़ पर मार्किंग लगा सकती हूँ कि इतने गैप के बाद ये वाली बोतल बनेगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप हर चीज़ का मेज़र कर सकते हो पेंसिल से, उसके बाद वहाँ पे मार्किंग लगा सकते हो। और अब पेंसिल की यहाँ पर विड्थ कितनी है इस चीज़ को समझ रही हूँ, और वही विड्थ के निशान मैं यहाँ पर साइड पर लगा रही हूँ कि जो विड्थ बननी है बोतल की वो इतनी आएगी, यहाँ तक आएगी। तो इस तरह से ही आपको भी काम करना है जब आप फ्री हैंड ड्राइंग निकालते हो। जब आप पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ करोगे तो आपको फ्री हैंड ड्राइंग को ऐसे ही निकालना है। और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ मार्किंग ही करनी है, आपको डिटेल को नहीं देखना होता है। स्टार्टिंग में हम सिर्फ मार्किंग ही करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है, सिर्फ मार्किंग करनी है। हर चीज़ का गैप को समझना है पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से। अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो उसको साथ साथ रेक्टिफाई कीजिएगा और वहाँ पर आप काम कीजिएगा। तो इस तरह से ही पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से हम पूरी ड्राइंग ऐसे ही निकालेंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी जो भी आप चीज़ बनाओगे उसको पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से उसको मेज़र कीजिएगा, वहाँ पे आप मार्किंग कीजिएगा। और मार्किंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जो लाइंस हो वो क्लीन हो, ताकि ज़्यादा लाइंस होगी तो आप ही कंफ्यूज होंगे कि कौन सी लाइन करेक्ट है। तो साथ साथ उसको रेक्टिफाई कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा। और मैं भी यहाँ पर ऐसे ही काम करती हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी लाइंस को क्लीन रखिएगा। और इस प्रोसेस में जो आप पेंसिल यूज़ करोगे उसकी लीड लॉन्ग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं हर चीज़ का गैप देख रही हूँ, मार्किंग देख रही हूँ, यहाँ पे बॉल के साथ इसका गैप कितना है बोतल का, इस चीज़ को समझकर यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, हर चीज़ का गैप को समझना है, मार्किंग करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इस तरह से ही मार्किंग करते हुए पूरी ड्राइंग को मैं ऐसे ही निकालूंगी यहाँ पर। तो आपको भी इस चीज़ को समझना है, जब आप साइड साइजिंग करोगे तो इस तरह से आप पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से मार्किंग कर सकते हैं। इससे आपकी जो लेंथ विड्थ होगी, बोतल का जो साइज़ होगा, इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप पेंसिल मेज़रमेंट से स्टार्टिंग में काम करते हैं। तो हर चीज़ का यहाँ पे गैप समझिए
हर चीज़ की लेंथ को मेज़र कीजिए, वहाँ पे मार्किंग कीजिए। और इन स्टेजेस पर हम सिर्फ मार्किंग करते हैं, डिटेल्स को नहीं निकाला जाता है। तो स्टार्टिंग में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको डिटेल को इग्नोर करना है, सिर्फ वहाँ पर आपको मार्किंग देनी है कि वहाँ पर कहाँ पर कौन सी चीज़ की मार्किंग बनती है, कौन सी चीज़ आएगी। तो आपको सिर्फ मार्किंग पर यहाँ पर ध्यान देना होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल्स को नहीं देखना होता है, सिर्फ लाइंस में उसको कन्वर्ट करना होता है। डिटेल्स की तरफ हम बाद में जाते हैं जब हमारी मार्किंग ठीक हो जाती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप इनिशियल स्टेज होता है ये वाला, इनिशियल स्टेज पर जब आप काम करते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे मार्किंग पर ही ध्यान देना होता है। हर चीज़ की लेंथ को, विड्थ को, उसको समझना होता है, गैप को समझना होता है, उसके बाद ही हम आउटलाइन की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा किस तरह से यहाँ पर मेज़र के साथ हर चीज़ को बनाया जाता है। और यहाँ पर आप हर चीज़ को मेज़र कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ कि दूसरे बोतल के बीच का कितना गैप है, कितनी दूरी पर दूसरी बोतल है, उसकी भी मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो हर तरह से हर चीज़ का गैप आप देख सकते हो, हर चीज़ की लेंथ विड्थ को आप समझ सकते हो। तो आपको इस तरह से ही अपनी ड्राइंग में काम करना है। आप इजीली उससे मेज़र कर सकते हो पेंसिल से और वहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। बस आपको ध्यान यहाँ पर सिर्फ इतना देना है कि यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर सिर्फ आपको मार्किंग ही बनानी है, मार्किंग ही देनी है। क्योंकि अगर हमारी मार्किंग गलत होगी तो हमारी ऑब्वियसली की ड्राइंग भी गलत निकलेगी। तो स्टार्टिंग में जो ये इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पे हम सिर्फ मार्किंग करते हैं, हर चीज़ का लेंथ विड्थ को, गैप को, हर चीज़ को मेज़र करते हैं, समझते हैं, वहाँ पर मार्किंग लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने मिस्टेक कर दी तो हमारी ड्राइंग जो होगी वो ठीक नहीं निकलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि आप इनिशियल स्टेज पर अच्छे से काम कीजिएगा। और जब इस स्टेज पर हम पेंसिल से ही मेज़र करके जब चीज़ को निशान लगाते हैं, बनाते हैं, मार्किंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इस चीज़ को निकालने में। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग में सिंपल चीज़ें ही लीजिएगा, स्टिल लाइफ से ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप मुश्किल चीज़ करना चाहते हैं तो आप मुश्किल चीज़, अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ा सकते हो, लेकिन वो आपको धीरे धीरे बढ़ानी होगी। क्योंकि आप स्टार्टिंग में मुश्किल चीज़ों से ही प्रैक्टिस करोगे साइड साइजिंग में, तो आप ही को वो प्रॉब्लम होगा। तो स्टार्टिंग में सिंपल चीज़ ही कीजिएगा। तो अब हम इस तरह से ही मेज़रमेंट करते हुए इस पूरी ड्राइंग को निकालेंगे, अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते जाएंगे, हर चीज़ की मार्किंग करेंगे, हर चीज़ को मेज़र करेंगे पेंसिल की हेल्प से। तो इस तरह से ही साइड साइजिंग में पेंसिल मेज़रमेंट से पूरी ड्राइंग को निकाला जाता है। तो आप देख सकते हो कितने ईजिली हम हर चीज़ को मेज़र करते हैं, मार्किंग करते हैं, वहाँ पर हर चीज़ को समझते हैं और उसकी आउटलाइन के लिए हम वहाँ पर निशान बनाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप साइज साइजिंग करोगे तो हर चीज़ को मेज़र कीजिएगा, हर चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, निशान बनाइएगा। और जब हमारी ये वाला स्टेज ख़त्म हो जाता है जिसमें हम सिर्फ मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी आउटलाइन पर ही काम करते हैं। तो अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से पूरी आउटलाइन की यहाँ पर मार्किंग की जाती है, ताकि इसकी जो आउटलाइन है, जो इसकी जो साइज़ है बोतल का, हर चीज़ का जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है, इसको सेम साइज़ में बनाने का हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है अगर हम पेंसिल मेज़रमेंट से उस चीज़ को बनाते हैं। और अभी तो हम पेंसिल मेज़रमेंट से बनाते हैं, कुछ टाइम के बाद आप सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करके इसकी मार्किंग कर सकते हो, जिसमें आपको पेंसिल मेज़रमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अभी तो आप पेंसिल मेज़रमेंट से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ा सकते हो। आप इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके लाइन्स को आप बिना मेज़रमेंट के भी उस चीज़ को धीरे धीरे आप निकाल पाओगे। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में तो पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ कीजिएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज़ को सिर्फ ऑब्ज़र्व करके खुद से ही दूर जाकर भी आप इसको बिना मेज़रमेंट किए भी बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो आपको पेंसिल मेज़रमेंट का ही यूज़ करना है, और उसके बाद आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ा सकते हो, बिना मेज़र के भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। जैसे कि मैं जब पोर्ट्रेट बनाती हूँ, कोई भी मैं जब साइड साइजिंग करती हूँ, तो मैं मोस्टली ऑब्ज़र्व करके ही करती हूँ, पेंसिल मेज़रमेंट से मैं नहीं करती हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पेंसिल मेज़रमेंट से ही करना है, उसके बाद आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ऑब्ज़र्वेशन आपका, इस चीज़ को करने से आपका ऑब्ज़र्वेशन भी बढ़ेगा, तो सब कुछ यहाँ पे इम्प्रूव होगा आपका।
तो आपको बस ये करना है कि स्टार्टिंग में आप पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ कीजिएगा, और हर एक स्टेजेस को जब हम इनिशियल स्टेज पर सिर्फ मार्किंग करते हैं, उसके बाद भी हमें वहाँ पर पूरा टाइम देना होता है समझने के लिए कि जौन सी हमने मेज़रमेंट करके जो यहाँ पर हमने मार्किंग की है वो लाइन भी हमारी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना होता है और यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइम देना होता है हर चीज़ को समझने के लिए। आप अपनी मिस्टेक्स को दूर जाकर देख सकते हो। और इस स्टेज के बाद आता है आउटलाइन को, जब हम पूरी आउटलाइन को उसको निकालते हैं, तो आप जब इसकी मार्किंग पूरी कर लोगे उसके बाद आप इसकी आउटलाइन पर काम कर सकते हो। तो गाइज़, इस वीडियो में आपको अब साइड साइजिंग में किस तरह से पेंसिल मेज़रमेंट से काम किया जाता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी जो मार्किंग हो चुकी है गाइज़, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी आउटलाइन का। तो आउटलाइन कैसे निकाली जाती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्किंग के बाद हम यहाँ पर आउटलाइन कैसे निकालते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि मार्किंग जितनी सही होगी आपकी, उतनी ही अच्छी आपकी आउटलाइन निकलेगी। तो आपको सिर्फ इसकी मार्किंग पे ध्यान देना है। इसकी जो हमने पेंसिल मेज़रमेंट से जितनी भी हमने मार्किंग की है, हर चीज़ को समझते हुए उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है दूर जाकर, और इस चीज़ को बार बार मेज़र भी कर सकते हो, आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो। वहाँ पर टाइम दीजिएगा प्रॉपर, उसके बाद ही इसकी आउटलाइन निकालिएगा। अब इस स्टेज के बाद हम यहाँ पर आउटलाइन कैसे निकालते हैं, तो उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप इस चीज़ को समझते हो कि साइड साइजिंग से कैसे पेंसिल मेज़रमेंट की हेल्प से ड्राइंग को निकाला जाता है। तो गाइज़, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये ड्राइंग पूरी निकल गई है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। वो इसलिए, जैसे कि आप रेफरेंस में देख रहे हो, यहाँ पे लाइट और शेडो एरिया भी है। अब ये लाइट और शेडो के बीच के जो लाइन होती है, टर्मिनेटर लाइन, इसको भी ड्राइंग में निकालना होता है। अब आप देख रहे हो कि एक तरफ से लाइट पड़ रही है, जिसके कारण से वहाँ पर जो लाइट एरिया है वो ज़्यादा है। तो हमें ये आउटलाइन इसकी निकालनी होती है, लाइट और शेडो की बीच के जो लाइन होती है। और यहाँ पर बोतल में कर्व के कारण वहाँ पर भी शेड का फ़र्क है, तो इस चीज़ को समझना होता है। और बॉल में भी आप देख रहे हो कि लाइट और शेडो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है एक तरफ से, इस साइड से, तो इसको भी समझकर इसको भी ड्राइंग में हमें आउटलाइन के तौर पे निकालना होता है, तभी ही आउटलाइन कंप्लीट होती है। और बाउल में भी आप देख रहे हो कि एक टर्मिनेटर लाइन है जहाँ पर लाइट और शेडो एरिया के बीच की जो लाइन है, तो ये हर एक में होती है, सभी सब्जेक्ट में आप जिस तरफ से लाइट पड़ती है तो उस कारण से लाइट और शेडो एरिया अलग अलग हो जाता है। उस लाइन को टर्मिनेटर लाइन बोलते हैं, जिसमें हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें वो लाइन भी साथ में बनानी होती है, तभी ही हमारे आर्ट वर्क में वो फील आता है। जब हम उसमें शेडिंग ऐड करते हैं तो वो चीज़ 3D लुक आ पाता है, वो फील आ पाता है चीज़ का। तो गाइज़, अब इसकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस तरह से साइड साइज से सेम साइज़ बना सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी ड्राइंग को निकाल सकते हैं फ्री हैंड भी।